8वें वेतन लागू होने से पहले बाहर होंगे ये कर्मचारी। लिस्ट में कहीं आपका विभाग तो नहीं? किस आधार पर होगी सैलरी हाइक? नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। जब से केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है, तब से सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी कर्मचारी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी सैलरी में मोटा इजाफा होगा। हालांकि इस खुशी के माहौल के बीच एक खबर ऐसी भी है जिससे कुछ कर्मचारियों के लिए यह दुख की बात भी हो सकती है, यानी उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। कैसे? आइए आपको बताते हैं किन कर्मचारियों की नहीं बढ़ेगी सैलरी। देश में अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, ये आप सबको पता ही होगा। ये वेतन आयोग साल 2014 में गठित हुआ था और इसे साल 2016 में लागू किया गया था। आमतौर पर भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है। अब 8वें वेतन आयोग के चलते जो भी कर्मचारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSUs का या फिर किसी ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी होते हैं या फिर हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो पे कमीशन के दायरे से बाहर होते हैं। आम भाषा में इन लोगों पर वेतन आयोग लागू नहीं होता है और उनकी सैलरी इस वेतन आयोग के तहत नहीं बढ़ती। इनकी सैलरी और भत्तों के लिए नियम अलग होते हैं। यही वजह है कि 8वां वेतन आयोग इन लोगों पर लागू नहीं होता है। अब एक नजर डालते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी। 8वें वेतन आयोग में सैलरी हाइक फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है, यानी सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधा 51,000 हो जाएगी। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है, तो चलिए जानते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित यानी बढ़ाने या उसमें बदलाव करने के लिए किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है और इसके आधार पर नए वेतन की गणना की जाती है। आम भाषा में इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है और उसका फिटमेंट फैक्टर 2.50 है, तो उसकी कुल सैलरी यानी 20,000 गुणे 2.50 होकर 50,000 उसकी सैलरी हो जाएगी। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो कमेंट में हमें इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।